नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कोशिश कीजिएगा उसको नोट डाउन करते रहने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो जय जवान जय किसान का नारा है इसे किसने दिया है। तो इस नारा की अगर हम बात करें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो क्या याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, ठीक है। जब हमारा संविधान बनाने की बात शुरू हुई तो उस टाइम क्या किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर कोई किसी भी सभा का गठन किया जाता है तो उसके मतलब एक अध्यक्ष होना भी जरूरी होता है। तो उस टाइम अस्थाई एक अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कुछ टाइम बाद एक अस्थाई सदस्य चुना गया, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। तो उस अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो चलते हैं आगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में तो ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है कि जब भी पूछा जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो आपको डेट याद रखना है कि प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि इसको लोग जानते हैं इस देश को कि सूर्योदय का देश है। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा, ठीक है। जो जापान है ये इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, सूर्योदय का देश, ठीक है। और ये इस नाम से प्रसिद्ध भी है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में तो ये प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटी राज्य कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपको हिंट दे रहे हैं कि जहाँ पे लोग चिल करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। यहीं पे हम आपको बता दें कि अगर यही चीज़ आपको पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये बदल जाएगा, आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, आंसर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको गोवा याद रखना है, और वहीं आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिएगा सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए भी, और टारगेट रखिएगा कि कुछ मतलब हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। ओणम के बारे में पूछा जा रहा है कि ओणम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि एक
त्यौहार है, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम। ओणम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। तो ओणम की बात करें तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। एक सवाल और भी आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो कि है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ठीक है। पहले भारत की राजधानी कुछ और थी, बाद में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि अच्छा कौन थी, तो ये जो जो दिल्ली बना, तो दिल्ली के पहला मतलब राज्य भारत की राजधानी क्या थी, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली के पहले क्या था, आपको बताना है कमेंट सेशन में। तो आपको HW में ये दे देना है कि भारत की राजधानी पहले क्या थी, ठीक है। पहले क्या थी ये आपको बताना है कमेंट सेशन में। तो ये आपको HW दे दिए हैं, आप इसको पता करिएगा और बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली की बात करें तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी, तो 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। अगला सवाल पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। उस ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है जो सबसे चमकीला है। तो सबसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो अगर हम अपने सौर मंडल में देखें, सोलर सिस्टम में, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र, ठीक है। इस कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र को हम लोग और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको और भी नाम से जानते हैं मॉर्निंग स्टार। किसके, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि भोर का तारा। और इसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर दूसरा नाम देखें तो ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है। ट्विन ऑफ अर्थ इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारा शुक्र ग्रह है, यानी कि वेनस, इसको हम लोग वेनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। तो इसको हम लोग इतने सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, हॉटेस्ट प्लेनेट हो गया और ट्विन ऑफ अर्थ हो गया। तो इतने सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सब के सब सिर्फ शुक्र ग्रह यानी कि वेनस ग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत की अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय पशु पूछा गया कि कौन सा है। क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। जो बाघ है, टाइगर, ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखना है कि जो टाइगर है, जो बाघ, वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर ये नहीं पता है तो फिर पढ़ाई छोड़ छाड़ के दूसरा काम में लग जाइए, ठीक है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का ये चीज़ तो बहुत आसान है, को मतलब ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछ जाएगा कि कब इसको बनाया गया, कब बनाया गया, ठीक है। कब मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो ये आपको पता करना है खुद से। देखते हैं किसको किसको इंटरेस्ट है चीज़ें रिसर्च करने में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से स्टार लगा लीजिएगा। अगर हम बात करें इस भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में तो वो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ठीक है। जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो क्या याद रखना है कि जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर हम बात करें फल के बारे में तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम, यानी कि मैंगो। जो मैंगो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। मैंगो यानी कि आम, जो कि फलों का राजा है और यही हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, लोटस, ठीक है। क्या है, लोटस। जो लोटस है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है, आपको याद रखना है। कमल से हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। सीख ये मिलता है कि कीचड़ में ये खिलता है, ठीक है। ये कहाँ पे खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता है कि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कहीं से भी चमक सकते हैं, कहीं से भी
निकाल के पूजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है कि हम अच्छे जगह पे नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर है काबिलियत तो आपको कहीं से भी चुना जाएगा। अगर मान लीजिए कि हीरा को कीचड़ में भी फेंक दिया जाए तो लोग उसे उठा के उसका कीमत बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को समझना है कि हम प्रीशियस है और हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको फोकस होकर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बरगद। ठीक है, जो बरगद है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। बरगद क्या है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो याद रखना है कि जो बरगद क्या है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है हॉकी। क्या है, हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जब भी आपसे पूछा जाएगा याद रखना है कि हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। ठीक है, अनुपात पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा झंडा होता है भारत का राष्ट्रीय झंडा जिसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं, तो उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ये पूछा गया है कि उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। क्या पूछा गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2, 3:2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, 3:2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है उसका अनुपात कितना हमेशा होगा, तो 3:2 होगा। अगला सवाल दिया गया कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है कौन, जन गण मन, इसे किसने लिखा था, तो इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या याद करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। जो हमारे अपने देश का राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है कि अपने देश का भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रगीत है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर कराया है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखा भी होगा आपने। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।